छुट्टे जानवरों के आतंक से किसान परेशान। चंद मिनट में चौपट कर जाते हैं किसानों की फसलों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्पण। खबर जनपद बस्ती से, जहां दुबोलिया ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत अंबरपुर ग्राम पंचायत में छुट्टा जानवरों का भरमार देखा जा सकता है। छुट्टा जानवरों के आतंक से अन्नदाता परेशान हैं। सरकार दावा करती है कि छुट्टा जानवरों को गौशाला में संरक्षित किया जाए, लेकिन आप जीता जागता उदाहरण दुबोलिया ब्लॉक क्षेत्र में देख सकते हैं। अन्नदाता दाने दाने के लिए मोहताज नजर आ रहा है। ग्रामीणों ने छुट्टा जानवरों के आतंक से परेशानी की बात बताई, अपनी फसल की आप बीती सुनाई। इंडिया न्यूज दर्पण के लिए लालजी वर्मा की खास रिपोर्ट। छुट्टे जानवरों के आतंक से किसान परेशान। नमस्कार, मैं हूं लालजी वर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्पण। मेरी मौजूदगी बस्ती जनपद के ब्लॉक क्षेत्र दुबौलिया ब्लॉक क्षेत्र अमरपुर ग्राम पंचायत में हुई है कि जो छुट्टे जानवर आज धरातल पर दिख रहे हैं, कहीं नहीं कहीं इससे किसान परेशान नजर आ रहे हैं। कैमरे के फ्रेम में दिखाने का प्रयास करेंगे। ये है किसान जो आज सैकड़ों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए हैं और इन्हीं का आज दर्द हम जानेंगे और सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्या परिचय पड़ेगा आपका? सर, हमारा नाम अजय है। हम इससे बहुत दुखी हैं। 10-12 साल से कुछ बच नहीं रहा है और करीब 2006 में बजाज मिल लालच देकर कि हम मिल लगाएंगे और किसानों की ज़मीन लेकर उन्होंने ऐसे ही पर्ती छोड़ दिया है। करीब 20 साल हो गए, तब 2-4 साल बाद मिल लेने के बाद पैदा हो रहा था, लेकिन 10-12 साल से कुछ नहीं पैदा हो रहा है। मिल वालों ने धोखा देकर किसानों की जमीन को हड़प लिया, लिखवा लिया और यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई मिल नहीं बना, कुछ भी नहीं बना। उसी की वजह से ये 12 साल से दिक्कत आ रही है। अगर ये अपनी जमीनें अपने यूज में ले लें तो भी हम लोगों की समस्या दूर हो जाएगी। उससे ज्यादा दिन से तो सरकार जो है 5 किलो राशन भी तो दे रही है। सर, 5 किलो राशन से कुछ नहीं हो रहा है। 5 किलो राशन से तो 4 आदमी नहीं खा पाएंगे। अपनी ही खेती से जो फसल पैदा हो रहा है उससे जी खा सकते हैं, उसी से किसान अभी तक जी खा रहा था। इनके 5 किलो राशन देने से कोई नहीं जी खा रहा था। अपनी ही फसल पे भरोसा है, अपनी जमीन पे भरोसा है। जब कुछ बची नहीं रहा है तो खाएंगे क्या सर? हम लोग दे रहे हैं कि मेरे ही जमीन पर जो भी उपजाऊ फसल होगा उसी से हमारी जीविका संभव है। आगे भी दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या परिचय पड़ेगा? दादी जी, क्या परिचय पड़ेगा आपका? क्या नाम है? अब वह हमार हाँ, सुशीला नाम है। सुशीला नाम है। हाँ। देखिए, वृद्ध महिला है जो आज मेरे कैमरे के फ्रेम में आप देख रहे हैं। ये इसलिए यहाँ खड़ी है कि इनकी भी फसल चंद मिनटों में छुट्टे जानवर चट कर जाते हैं और ये वृद्ध महिला आज हमारे कैमरे के फ्रेम में देख सकते हैं आप किस तरीके से आवाज लगा रही है कि छुट्टे जानवरों को कहीं संरक्षित किया जाए। क्या कहेंगे, कितने छुट्टे जानवर हैं? बहुत है, कम से कम 200 तो ज्यादा हुई है। कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं, झूठ नहीं बोले। और इधर उधर दिखा दीजिए, देखिए। और यहाँ वाल को छपा है। दिखाइए, कैमरा पर्सन क्लोजअप करके दिखाइए। सैकड़ों की संख्या में यहाँ छुट्टे जानवर एकत्रित हुए हैं। इन्हें छुट्टे जानवरों से आज किसान परेशान हैं। सरकार दावा करती है कि हर ब्लॉक क्षेत्र में गौशाला का निर्माण किया गया है और उस गौशाला में छुट्टे जानवरों को संरक्षित किया है, लेकिन आज जो दावा है आपको दिखा दें, यही वो छुट्टे जानवर हैं जो किसान की फसल को चंद मिनटों में चट कर जाते हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया? मेरा नाम रणविजय है, मैं अमरपुर का ही रहने वाला हूँ। पिछले 10-12 साल से सर एक भी फसल, चाहे वो गन्ना हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो सरसों हो, सारे फसल जो है रखाने के बावजूद भी सब बर्बाद हो जा रहा है और आर्थिक रूप से हर ग्रामीण सब परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। इतना आप परेशान हैं और यहाँ के ग्रामीण जितने भी हैं किसान सब परेशान हैं। क्या आप लोगों में से किसी एक भी सरकार को आगाह करने का कोशिश किया? ब्लॉक स्तर से भी किया गया, उसके बाद ग्राम प्रधान द्वारा भी शिकायत किया गया, पर कोई सुनवाई नहीं हुई सर। ये जान लीजिए, कोई भी सुनवाई नहीं। इसीलिए हम आप लोगों से आग्रह किए हैं कि ये सरकार तक किसी भी तरह से हम लोगों की बातें पहुंचाई जाए। देखिए वीडियो महोदय, ये किसान हैं, आज पीड़ित हैं। पीड़ित इसलिए है कि छुट्टे जानवर आज चंद मिनटों में किसानों की फसल चट कर जाते हैं। सरकार दावा करती है कि इन छुट्टे जानवरों को संरक्षित किया गया है गौशाला में, लेकिन आपका ये जो पोल है ये खोल रहा है छुट्टा जानवर। जो आज पीड़ित है किसान, अपने जमीन की फसल पे किसान नहीं टिक पाएगा तो 5 किलो राशन पे आपके नहीं टिक पाएगा, मैं ये कह सकता हूं। इसलिए आप चेतें और इस ग्रामीण के, इस किसान की बात सुनकर इसका भी एक व्यवस्था करें, नहीं तो किसान कल यही किसान धरने पर होगा। भाई साहब, क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे, यहाँ का किसान दुखी है, खाली पीड़ित बजाज जमीन जो लिखाई है ये छोड़ दिया बंजर यहाँ पर। उसके बाद छट्टा गोरू जितने हैं यहाँ 100-150 गोरू जो है, हम लोग फसल लगाते हैं, उनके 5 किलो राशन से दिए गए। 10-10 बीघा गेहूँ काटने का नंबर नहीं लग रहा हम लोग का। इतनी भर्ती लगे, भर्ती डूब जा रही है।
10-10 बीघा गन्ना खा ले रहे गोरू हैं। यही क्या करेंगे? कुछ लोगों का कहना है कि छुट्टे जानवर आते कहाँ से? आते कहाँ से? कैमरा फ्रेम इधर दिखाइए। ये जो डेयरी लोग खोले हैं, बड़ी बड़ी डेयरी है गाय की, हाँ। वो रात में आते छोड़ जाते हैं यहाँ। रात में कौन रखाएगा 24 घंटा यहाँ बैठ के? हम अपनी खेती में खा नहीं पा रहे रात दिन बैठ के। ऊपर से जो दिन में बगल कहाँ में से गौशाला है, उसमें कहते हैं कि क्या कहते हैं भैया? ऊपर से जो बगल में गौशाला है यहाँ खतियार में, ये दिखाते हैं ट्रेन की तरह, डिब्बे की तरह ये छुट्टे जानवर क्लोजअप करके दिखाइए। ये चल रहे हैं जो आज छुट्टे जानवर चंद मिनटों में किसानों की फसल को चट कर जाते हैं और किसान आज तबाह है। जागिए आप जिम्मेदार, आखिर जिम्मेदार नहीं जगेंगे तो कौन जगेगा? दिखाइए क्लोजअप करके जिस प्रकार से छुट्टे जानवरों का आतंक। सैकड़ों छुट्टे जानवर इसी ग्राउंड में आज इकट्ठा होते हैं। रात को इन किसानों का फसल चंद मिनटों में चढ़ जाते हैं और किसान पीड़ित रहता है। दिखाइए क्लोजअप करके ये किसान की जो बर्बादी का इबारत लिखते हैं ये छुट्टे जानवर। त्रस्त है किसान यहाँ के। अमरपुर ग्राम पंचायत के किसान हैं जो आज मेरे चैनल से रूबरू हुए और दिखाए कि गौशाला में संरक्षित नहीं होते हैं। गौशाला में संरक्षित अगर होते तो आज छुट्टे जानवर ये यहाँ न टहलते। कहते हैं कि 30 गौशाला हमारे यहाँ नांदेकुआ में एक गौशाला है, वहाँ के लोग जो उसके चार्ज हैं, जो वहाँ रखवाली करते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ केवल 30 ही गोरू का यहाँ पे नियुक्ति है और गोरू हम अंदर नहीं ले सकते हैं। कई बार हम लोग कोशिश किए, बोले भी ले जाने के लिए वहाँ, लेकिन वहाँ के जो जिम्मेदार आदमी हैं, जो वहाँ के रखवार हैं, वो कहते हैं कि यहाँ 30 ही गोरू का परमिशन है और इससे ज्यादा गोरू गौशाला में नहीं रख सकते हैं हम। यही हमसे बोला गया है, इसलिए और दुखी हैं हम लोग कि हम लोग सोचे कि कुछ गोरू गौशाला में डलवा दें, तो वहाँ कोशिश किए हम ले जाने के लिए, तो गौशाला वाले बोले कि इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। क्या वीडियो में होते आप बताएंगे कि गौशाला में कितने छुट्टे जानवर संरक्षित हो सकते हैं? किसान यहाँ कह रहा है कि जो वहाँ के खेवनहार हैं गौशाला के, वो बोलते हैं कि 30 जानवर से ज्यादा नहीं उसमें संरक्षित हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो आप भी थोड़ा आप मदद कीजिए इन छुट्टे जानवरों को गौशाला में संरक्षित कराने के लिए। ये किसान है, परेशान है। दिखाइए क्लोजअप करके जिस तरीके से यहाँ छुट्टे जानवर, क्लोजअप करके दिखाइए, आप क्लोजअप करके दिखाइए छुट्टे जानवरों का आतंक जिस प्रकार से देखा जा रहा है। ये यहाँ के किसान हैं, किसान परेशान है। ऐसे छुट्टे जानवर किसान के फसलों को चट कर जाते हैं। 5 किलो राशन में बोलते हैं किसान नहीं चलेगा, इसलिए नहीं चलेगा 5 किलो किसान राशन पे किसान निर्भर नहीं रह सकता। कारण है कम से कम 5 से 7 परिवार हैं और जब अपने ही धरती से नई फसल उगाकर जीविका चला पाएंगे तो 5 किलो पर किसान नहीं टिक पाएंगे। ऐसे खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज दर्पण। मैं हूं बस्ती से लाल।